एक चीज वो होती है जो अंदर छुपी होती है और दूसरी चीज वो है जो ऊपर दिखती है। जो दिखती है उसे आप डाली कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, उसे आप शाख कहते हैं, टहनी कहते हैं, और जो अंदर छुपी होती है उसको आप बेस कहते हैं, जड़ कहते हैं। दरख्त के अंदर ये दो चीजें हैं, एक दिख रही है और दूसरी चीज छुपी हुई है। अगर दरख्त की डालियों को तोड़ दिया जाए, उसे काट दिया जाए, तो फिर दोबारा उसमें फूल पत्ती आती है, डाली फिर उसके अंदर निकलती है। लेकिन अगर उस दरख्त की जड़ को काट दिया जाए तो जितनी शाखें मौजूद हैं वो सब एक दिन सूख करके जमीन पर गिर जाएंगी और उसमें कोई फूल पत्ती कभी दोबारा नहीं लग सकती है। इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि दरख्त में जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी हरियाली, उसके अंदर जितने बेल बूटे, उसके अंदर जितने फूल, उसके अंदर जितनी पत्तियां, उसके अंदर जितनी आप कलियां, उसके अंदर जितने फल आप देख रहे हैं, सब में कैरेक्टर और किरदार असल में उस जड़ का है जो नीचे छुपी हुई है। और अगर जड़ काट दी जाए, नीचे से उसे अलग कर दिया जाए, तो दरख्त सूख जाएगा, उसमें फूल पत्तियां दोबारा नहीं लग सकती हैं। बिल्कुल यही हाल है ईमान और अमल का। ईमान दिल के अंदर होता है और रोजा नमाज ये अमल है जो बज़ाहिर देखे जाते हैं। जो चीज दिखती है वो हमारा अमल है और जो अंदर छुपा हुआ है वो हमारा ईमान और अकीदा है। अगर आप दरख्त की उस मिसाल को सामने रखें तो आसानी से ये बात कही जा सकती है कि जितने भी आमाल हैं, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदक़ात व खैरात हो, जितने भी नेक आमाल हैं, सबका दारो मदार ईमान है। अगर ईमान नहीं तो आदमी के किसी अमल का कोई एतबार नहीं किया जा सकता है। सारे आमाल का दारो मदार और सारे आमाल की बहार ईमान पर डिपेंड है। अगर ईमान सलामत है तो आमाल पुरबहार है, और अगर ईमान बर्बाद है तो आमाल बज़ाहिर कितने ही खूबसूरत हो, कल मैदान महशर में ऐसे ही वो हवाअम मंसूरा हो जाएंगे जैसे कि दरख्त के पत्ते सूख करके टूट कर न जाने कहां चले जाएं और उनका कोई वजूद न रह जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आमाल होंगे। अगर आदमी का ईमान सलामत है तो आमाल बहारों में रहेंगे, और अगर आदमी का ईमान बर्बाद तो चाहे उसके पास नमाज का जखीरा हो, रोजे का जखीरा हो, हज का जखीरा हो, ये सारे जखीरे बेकार और बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अराकीने जलसा ने चाहा कि अगर आप अपनी ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया में रहेंगे तो आपकी नमाज कार आमद है, आपका रोजा कार आमद है, आपकी तिलावत कुरान कार आमद है, आपका हज कार आमद है। और अगर ईमान खत्म तो आप लाख जुब्बो दस्तार में घूम करके रोजा और नमाज का ढिढोरा पीटते रहे, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी अपने ईमान की हिफाजत करे। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में सबसे पहले जिस चीज का ऐलान किया, ये उलमा बैठे हैं, इसमें भी सब पढ़े लिखे चेहरे दिख रहे हैं, आप बताइए सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने मक्के के लोगों को किस चीज का पैगाम दिया? क्या ये फरमाया नमाज पढ़ो? क्या ये फरमाया रोजे रखो? क्या ये फरमाया ज़कात दो? सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने कौम के सामने जो पैगाम रखा वो ये कि खुदा एक है और मैं उसका रसूल हूँ। सबसे पहला पैगाम मुस्तफा ने अल्लाह की वहदानियत का दिया और अपनी रिसालत का दिया। अब वहदानियत क्या है जरा इसको भी समझ लीजिए, इसलिए कि समझ समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। आजकल कुछ लोगों ने अपनी तबीयत से अकीदे तौहीद
तौहीद कुछ और गढ़ लिया है। जैसे किसी शख्स ने ताजमहल एक खूबसूरत इमारत का नाम रख के पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, ऐसे ही कुछ लोगों ने डरा डरा करके शिर्क और तौहीद का अपने तौर पर एक गलत नाम देकर लोगों के ऊपर हवा खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग इस्लाम से दूर होने लगे और दुनियादारों के कदमों में जाकर वो ये समझने लगे दाढ़ी जितनी लंबी चाहे रख लो, नमाज खूब पढ़ लो, बस इसी का नाम इस्लाम है। लेकिन मैं बड़ी सफाई से अर्ज करता हूँ कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। आप मुझे बताइए, क्या मक्के के लोग खुदा को नहीं मानते थे? क्या मक्के के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले खुदा को नहीं मानते थे? आप चाहे मानो या ना मानो, मगर मैंने चूंकि कुरान पढ़ा इसलिए मैं मानूंगा। कुरान फरमाता है वल इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर इन मुशरिकों से पूछो, मक्के के इन काफिरों से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, ये अपने किसी बुत का नाम नहीं लेंगे, न लात का नाम लेंगे, न उज्जा का नाम लेंगे, न मनात का नाम लेंगे, न हुबल का नाम लेंगे, ये किसी का नाम नहीं लेंगे। वल इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों को और जमीन को किसने बनाया, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, ये धड़ल्ले से बोलेंगे और बिला शुबहा कहेंगे कि इन सब को अल्लाह ने बनाया। इसका मतलब है मक्के के लोग खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे। रही हज की बात, तो आज का मौसम बहारों का मौसम है, हज का मौसम है, मगर ये आज ही नहीं सिर्फ राइज हुआ है, मेरे आका की आमद से पहले भी लोग मक्के का हज करते थे, खाने काबा का तवाफ भी करते थे, सफा और मरवा की सई भी करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खाने काबा का तवाफ होता था, सफा और मरवा की सई होती थी, ये सब होता था, मगर फिर रसूल पाक ने उनको दावत तौहीद क्यों दी? इसलिए कि वो लोग खुदा को मानते थे, मगर जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह नहीं मानते थे। इसलिए खुदा ने अपने नबी के जरिया उनके अकीदे तौहीद की इस्लाह के लिए नबी को पैगाम दिया कि इन्हें बताओ कि खुदा कौन है। वो खुदा को मानते थे तो थे, मगर कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। वो खुदा को मानते थे, मगर कहते थे कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ये खुदा की बेटियां हैं और उज़ैर ये अल्लाह का बेटा है। वो मानते थे, मगर मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने ये पैगाम दे करके भेजा, ऐ मेरे महबूब इनको बताओ अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसने कोई बेटा दिया पैदा किया और न ही उसको किसी ने पैदा किया, न उसका कोई बाप है, न उसकी कोई माँ है, न उसकी कोई औलाद है। तुमने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा समझ लिया है, तुमने हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी समझ लिया, तुमने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझ लिया। ये तुम्हारा गलत अकीदा है, इसकी इस्लाह की जाएगी। खुदा वो नहीं है जो किसी को अपनी बेटी बनाए, खुदा वो नहीं है जो किसी को अपनी बीवी बनाए, खुदा इन सब से पाक है। ये सारी चीजें उसके लिए ऐब हैं, वो हर ऐब से पाक है। जो बेऐब खुदा है उसको मानो, तब तुम्हारे मानने का एतबार। बहुत उम्दा हजरत, हक है। ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है। हर सुन्नी यही अकीदा रखता है, हर सुन्नी का यही अकीदा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बरकत वाली जात खुदा की है जिसके कब्जे में सारी खुदाई है। रिज्क वही देता है, औलाद वही देता है, बारिश वही बरसाता है, पानी वही नाजिल करता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है।
इसके अलावा कोई मुसलमान दूसरा अकीदा नहीं रखता है। और अगर रखता है कि खुदा के अलावा भी कोई लायक इबादत है, खुदा के अलावा भी कोई हकीकत में बेटा और बेटी देता है, तो वो मुसलमान नहीं, वो कुछ और हो सकता है। मैं इस तर्जमे, ये जो तर्जमानी कर रहा हूं, ये सच्चे इस्लाम की तर्जमानी कर रहा हूं। खुदा एक है, पाक बे ऐब है। अब जरा दिल पे थाम करके थोड़ी सी बात और सुन लीजिएगा कि उस जमाने में लोग खुदा को मानते थे, मगर अपनी तबीयत से उन्होंने खुदा के लिए कुछ और चीजें मान ली कि खुदा तो है मगर उसकी बेटियां हैं, खुदा तो है मगर उज़ैर उसके बेटा है, खुदा तो है मगर मरियम उसकी बीवी है, खुदा तो है मगर ईसा उसका बेटा है। अगर ये गलत अकीदे थे और नबी उनकी इस्लाह के लिए आया, तो खुदा ये भी जानता था कि कल और भी फितना और फसाद पैदा करने वाले आएंगे, इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी हर जमाने में नबी के वारिसों की जरूरत पड़ेगी कि जो गलत अकीदा पैदा करने वालों को रोकते रहेंगे और सच्चे अकीदे की तर्जमानी करते रहेंगे। चुनांचे जब उस जमाने में कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन अरब ने खुदा के लिए बेटी माना, खुदा के लिए बेटा माना, खुदा के लिए बीवी माना, तो अल्लाह ने अपने नबी के जरिया ऐसे गलत अकीदों से लोगों को तौबा करके सही अकीदे की तरफ लाने के लिए तबलीग का हुक्म दिया। और जब एक जमाना ऐसा आया कि कलमा पढ़ने वालों ने कहना शुरू कर दिया, खुदा तो है मगर वो झूठ भी बोल सकता है, खुदा तो है मगर वो झूठा भी हो सकता है। आप कहेंगे कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा कह सकता है? मैं कहूंगा जी हाँ, इसी पर तो मुनाजरा होता है, इसी पर तो शर्तें तय की जाती है। उठाइए किताबें, एक एक नहीं 4-4, 5-5 किताबें छप रही हैं, जो सब उनकी बुनियादी किताबें हैं। उन किताबों में से